लेकिन देखिए आप जिस प्लान की तरफ जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संकेत भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, टॉप मोस्ट अधिकारियों की तरफ से। अब आर्मी चीफ की तरफ से एक रिएक्शन आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। आर्मी चीफ MM नरवणे की तरफ से रिएक्शन आया है कि अभ्यास की आड़ में घुसपैठ में लगी है PLA, लेकिन आर्मी चीफ नरवणे कह रहे हैं कि चीन की हर हरकत पर सेना की नजर है। ये कह रहे हैं MM नरवणे, जो बात अभी सुमित बता रहे थे। सुमित बताइए इस बारे में और क्या इस रिएक्शन के बारे में। देखिए, मैं वही बता रहा था गौरव आपको कि ऐसा नहीं है कि पिछले बार के सिचुएशन में इस बार की सिचुएशन में दो मिसिंग एलिमेंट जो है, पहला ये कि चीन हमें किसी तरीके से सरप्राइज नहीं कर सकता, दूसरा ये कि हमारी मोबिलाइजेशन या हमारी डोमिनेंस वहां पर हमेशा से उतनी ही मुस्तैद है। अभी भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, भले ही वेदर चेंज हो गया हो, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज हो, रसद हो, मोबिलाइजेशन हो, वो हमेशा एडवांस सिचुएशन में चल रही है। सुमित, जो आर्मी चीफ का आया है, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप जो बता रहे हैं इस बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन MM नरवणे ने क्या कहा ये सुन लेते हैं। We all come to our training areas during this particular period. So similarly, he has also come to his training areas, but they are under our watch, and we know who has come, what training they are doing, but there has been no forward movement. तो देखिए, हम सब इस समय ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो जो ट्रेनिंग करना है उन पर हमारी नजर है। सोई सर, क्या कहना है आपका इस रिएक्शन पर? नहीं, बिल्कुल, मैं पहले भी ये चीज कह रहा था कि हमारे जो सीनियर कमांडर थे, नजर नामी कमांडर ने पहले बोला था, अभी आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि नजर रखे हुए और हमारे प्लान तैयार है। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और कैलाश हिल से जैसा एम्बेसडर विष्णु जी ने बताया कि जब हुआ है तो उसके पीछे कारण थे, उस समय के जो हालात है। हम जो ग्राउंड पे कमांडर थे, जो वहां पे कमांडर जो समझौता हुआ है, उसको मैं चैलेंज नहीं करना चाहूंगा। और उस समय भी नजर आर्मी कमांडर ने कहा था कि हमारे पास पूरे प्लान है, इसको किस प्रकार से हमने, अगर कुछ चीन की नापाक हरकत होती है, उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं आता हूं। देखिए मनीष, एक बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया हुआ है, और खासकर भारत की बात करें तो भारत में तो बहुत ज्यादा है, वो है कोरोना। इस दौर में भारत की कई देशों ने मदद की, और चीन भी उन देशों में है जिसने भारत की तरफ अपनी मदद का ऑफर दिया था, हाथ बढ़ाया था। उस समय चीन की इस हरकत को हम कैसे देखें, और क्या दुनिया में इसका मैसेज ये जाता है, जिस तरह से अभी नैन्सी पेलोसी कह रही हैं कि ओलंपिक से चीन को बायकॉट करें दुनिया के लोग, जिस तरह से चीन के खिलाफ और भी सारी आवाजें उठ रही हैं, कैसे समझें इस वक्त इस वर्ल्ड ऑर्डर को? देखिए गौरव, आपके सवाल के दो पहलू हैं। जहां तक चीन की मदद का ताल्लुक है भारत को लेकर, उसी के संदर्भ में मैंने आपको कहा था कि जब भी चीन के राष्ट्रपति इस तरह का कुछ ऑफर लेकर आते हैं, चाहे वो जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब चीनी सेना ने जरूर कुछ न कुछ किया था। तो 2 हफ्ते पहले जब चीन के राष्ट्रपति ने मदद का ऑफर किया था, तब कई सारे जानकार मनीष, क्या ये कमिंग अप है? क्या ये कोई वो ट्रिगर पॉइंट है कि अगर उनकी तरफ से अगर मदद आ रही है तो समझो संकट आने वाला है? देखिए, रिकॉर्ड तो यही बताता है, पिछले कुछ सालों का या पिछले कुछ दशकों का रिकॉर्ड देखे तो यही बताता है कि वो एक हाथ तरफ से मदद की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे हाथ से वो बंदूक लेकर आते हैं। इनसे अलग अगर आप कहें कि नैन्सी पेलोसी जो कहती हैं, लेकिन यहां पर मेरी राय थोड़ी अलग है। देखिए, चीन अब कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है कि बाकी लोग ये तय कर लेंगे कि हम उसको अलग कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, तो वो संभव है। आप ये देखिए कि आज की तारीख में जब हर कोई जानता है कि कोरोना चीन से आया है, तब भारत समेत कितने ऐसे देश हैं जो सीधे नाम लेकर कह सकता हो कि ये चीन की गलती है और चीन को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। तो सच बात यही है कि चीन जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तौर पर, यही मेरा सवाल था आपसे कि क्या पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और अब और ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है या उभरेगा? मैं आ रहा हूं शिवाज सर, इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में आज की तारीख में चीन की क्या शख्सियत है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर इसका उपाय क्या है? इसी के उपाय के तौर पर हमने क्वाड जैसे फॉर्मेशन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसी के उपाय के तौर पर इंडो पैसिफिक को और अधिक मजबूत करने की बात आ रही है। क्वाड पर भी आऊंगा, क्वाड पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उस पर भी आऊंगा मनीष, लेकिन पहले शिवाज सर कुछ बोल रहे हैं। शिवाज सर जल्दी से, फिर एक ब्रेकिंग दिखानी मुझे पाकिस्तान से जुड़ी हुई। देखो गौरव, मैं यही बताऊंगा कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें एक चीज बड़ी साफ हो जाएगी। जो चीन की जो कैपेसिटी है, ये कोविड को लेके लोगों ने ये देख लिया कि कोविड कहीं ना कहीं चीन से निकला है या लैब से
या इनकी वाइल्ड लाइफ से। तो चीन के अंदर जो सप्लाई चेन थी, जो सारा डिपेंडेंस था चाइना से, वो अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये भी सच्चाई है। चीन ने जो फायदा उठाने की कोशिश की थी कि जब सारा का सारा वर्ल्ड इसके अंदर डूबा हुआ था, ये इकोनॉमिकली बढ़ के और अपनी जो वैक्सीन को बेचना चाहता था, वो भी सर एक सच्चाई और बताता हूं मैं आपको, इसी दौरान भारत और चीन में बिजनेस बढ़ा है और भारत का एक्सपोर्ट टू चाइना 27% बढ़ा है। अब इसको कैसे देखेंगे आप, इसकी कैसे व्याख्या करेंगे? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।